जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन। फिर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। फिर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। नेक्स्ट है जजमेंट। फिर है ये 7 ऑफ वैंड्स। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और फिर है 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जहाँ तक ज़ोडिएक साइन की हम बात करें, हमें यहाँ पे सभी राशियों के सभी साइन मिल चुके हैं। यानी कि आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। वैसे भी ये जो हम रीडिंग करते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक को लेके जानने की कोशिश होती है कि जैसे शाम के वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको भले ही उनकी राशि नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन आपके मन में जिस पर्सन को लेके भी ख्याल चल रहे हैं, उनके दिल में शाम के वक्त क्या चल रहा है या फिर दोपहर के वक्त क्या चल रहा है, सुबह को क्या चल रहा है, यही सब टॉपिक होते हैं और उनकी एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं हम टैरो की और ओरेकल की हेल्प लेके। तो पहला ही कार्ड बताता है 9 ऑफ कप्स का, ये विश कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे गेट टुगेदर की एनर्जी है, सभी लोग आपस में कुछ खुशियाँ मना रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन एक कप की कमी है। वैसे ही शायद हो सकता है ये पर्सन आज अपने घर वालों के साथ वक्त बिता रहे हैं, जहाँ पे शायद जश्न वगैरह भी चल रहा है और कहीं ना कहीं स्लाइटली उनका जो दिल है वो आपकी एनर्जी मिस कर रहा है। यहाँ पे एक लेडी बग भी दिखाई दे रही है जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं प्यार की चाहत को लेके कुछ ख्याल उनके मन में आ रहे हैं और थोड़ी सी आपकी कमी महसूस होने की वजह से ये खुशियाँ वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, जिन खुशियों में शामिल होने के लिए आज का दिन उन्होंने शायद दिन भर स्पेंड किया है। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ये क्या ड्राइंग कर रहा है ये हमें ड्राइंग देख के पता चल रहा है, लेकिन ये जो भी पर्सन है वो वही ड्राइंग कर रहा है जो पिक्चर इसके माइंड में है। वैसे ही शायद आपकी खूबसूरती को लेके कुछ सोचा जा रहा है, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आपकी तस्वीर उनकी आंखों के सामने से हट नहीं रही है या फिर ये अपने आप कह सकते हैं एक अलग अंदाज में आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे फायर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ये सॉर्ड का नुकीला सिरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रहा है। वैसे ही शायद आपने अगर दिन भर इनसे बात नहीं की है या फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, तो थोड़ा सा ये जो खामोशी है दोनों के बीच में ये उनको गुस्सा दिला रही है। यहाँ पे जैसे आग दिखाई दे रही है, वैसे ही वो आपके प्यार में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं। तो अगर कम्युनिकेशन आज आप दोनों का हो जाता है, मतलब मान लीजिए आप उनको कॉल मैसेज करते हैं, तो थोड़ी सी तीखी बहस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ है, जो बताता है कि ये कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं या कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फायरी बातें कह सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपको भी और ज़्यादा गुस्सा आ जाए। फिर है एस ऑफ कप्स, इसने जैसे मोमबत्ती को पकड़ के रखा है या मोमबत्ती जल रही है फिर भी ये उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही आप भी कहीं ना कहीं प्यार की
एक तड़प महसूस कर रहे हैं, आप भी शायद उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अगर अपना थोड़ा-सा मन बदल लें, तो वो शायद आपकी तरफ से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। मतलब जैसे यहाँ पे ये अकेली बैठी हुई है, ये न्यू बिगिनिंग को लेके भी कार्ड होता है, तो आपकी तरफ से शायद कुछ ये सुनना चाहते हैं, जो उन्हें लगता है आपके लिए उनसे कह पाना इतना भी मुश्किलदायक नहीं है। फिर है किंग ऑफ कप्स। पहले हमने देखा ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिला है, और अगले ही ये लाइन में हमें दिखाई दे रहा है इर्द गिर्द कई सारे फ्लावर्स हैं जो बताते हैं रेड कलर को, यानी कि रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में हैं, और ये अभी भी हाथ में ग्लास लेके कुछ इंतज़ार कर रहा है। तो आप अगर किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी यादें जब हद से ज़्यादा इनको तड़पाती है, ये ड्रिंक्स वगैरह लेने लगते हैं और भी ज़्यादा आपके प्यार में ये डूब जाते हैं, जिस वजह से आपको और भी ज़्यादा मिस करने लगते हैं, और शायद यहाँ पे भी वही हो रहा है। फिर है जजमेंट। ये अवेकनिंग का कार्ड होता है। इसके ऊपर जैसे सूरज की, चाँद की, या फिर आप कह सकते हैं डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग्स इसको जैसे मिल रही है, ये एहसास इसको हो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ अब तक पा चुके हैं, उनको लेके सोच विचार कर रहे हैं कि हाँ, ज़रूर मुझे ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग्स तो मिली है, मतलब सच्चा प्यार मिल पाना, या फिर जिसे चाहते हैं उस पर्सन की तरफ से आपको रोमांटिक गेस्चर मिलना। तो कई सारी बातों को लेके अपने आप को थोड़ा-सा लकी भी समझ रहे हैं। फिर है 7 ऑफ वैंड्स। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कुछ यहाँ पे बोरियां वगैरह लगा के इस पानी को रोकने की। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो शायद इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इमोशंस को भी, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली होके आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, तो ये अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं बताना चाहते या फिर आपके सामने नहीं जताना चाहते कि वो सच में आपको मिस करते हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये घोड़े पे सवार होके जैसे तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ रहा है, वैसे ही हो सकता है इंतज़ार कर कर के जब ये थक जाए और काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाए आपसे कम्युनिकेट करने को, तो आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट हो जाए। मतलब शायद आज देर रात को भी ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, अगर ये अपने जज्बातों को कंट्रोल ना कर पाए तो। फिर है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स मिलके जश्न मना रही हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे इस दुनिया में कदम रख चुका है। वैसे ही शायद आज इस पर्सन ने किसी के बेबी शावर में शायद कुछ वक्त बिताया है, या फिर उनको कहीं से कुछ पता चला है, कोई नन्हा मेहमान शायद किसी के घर में आने वाला है, किसी फ्रेंड सर्कल में आने वाला है। तो इनको लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में हर कोई पर्सन खुशियाँ मना रहा है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सोचते हैं तो वही सब बातें इनको मिसिंग महसूस होती है, और यही बातें उनको गुस्सा भी दिलाती है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये बैलेंस चाहते हैं, जैसे ये 2 बच्चे सीसॉ पे बैठे हुए हैं, दोनों भी ये सीसॉ खेलते हुए आप कह सकते हैं बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में अगर इनकी तरफ से कोई कमी है तो वो आपकी तरफ से पूरी की जाती है, मतलब गिव एंड टेक दोनों को करना चाहिए। कई बार एक दूसरे को समझ के लेने की वजह से रिश्ता बच जाता है, और यहाँ पे इनको यही जानना है कि आप अपनी तरफ से कितना कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से ये चाहते हैं जिसका इंतज़ार ये कर रहे हैं। फिर है बैक टू बेसिस। ABCD जैसे ये होता है कि स्टार्टिंग इसी से होती है, वैसे ही वो बेसिक से स्टार्ट करें। मतलब जैसे आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई, कैसे आप दोनों मिले, किस तरह से बातें आगे बढ़ी, किसने पहले किससे क्या कहा था, इन्हीं सभी बातों को लेके रीथिंकिंग चल रही है। आस्क फॉर हेल्प। उन्हें लगता है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आप अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो एटलीस्ट मुझे तो बता सकते हो या मुझे बता सकती हो, ताकि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। तो वो असलियत में चाहते हैं कि आप उनसे कुछ उम्मीद करें कि वो आपके सुख दुख में आपका साथ दे, लेकिन आप शायद खामोश बैठते रहते हैं, जिस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। फिर है बी ग्रेटफुल। ये जैसे बाहें खोल के खुशियाँ एंजॉय कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि ईच एंड एवरी मोमेंट आपको भी खुशी से जीना चाहिए, और कहीं ना कहीं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है। और ऐसे में अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानियां हमें ज़िंदगी को एंजॉय करने नहीं देती, जो शायद आप दोनों के साथ हो रहा है। एम्ब्रेस द इम्परफेक्ट।
तो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दोनों में से शायद कोई एक पर्सन हो सकता है जिसको हमेशा सभी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती है, मतलब शादी भी करनी है तो भी परफेक्ट तरीके से, अपने दिल की बात भी एक्सप्रेस करनी है तो भी परफेक्ट तरीके से, मतलब हर चीज़ में कहीं कुछ गलती ना रह जाए, ये शायद उसका मकसद रहता है। लेकिन इसकी वजह से छोटी छोटी जो बातें होती है वो ज़िंदगी में मिस हो जाती है, और यहाँ पे भी ये पर्सन वही चाहते हैं कि मतलब आप उन बातों के ऊपर फोकस ना करें जो बातें इतनी भी ज़रूरी नहीं है। फिर है क्लींस योर ऑरा। आपके इर्द गिर्द शायद थोड़ी सी निगेटिविटी है जिस वजह से आप परेशान हैं, ऐसा उनको लग रहा है, और आपका ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी जो बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचा पाए। इसके लिए आप अपने प्रॉब्लम शेयर करके इस निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। फिर है एक्सरसाइज योर वाइब। आपकी हमेशा शायद वाइब यही रही है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले पर्सन हैं, आप जिससे भी कनेक्ट हो जाते हैं वो पर्सन भी आपकी वजह से खुश हो जाता है। लेकिन अभी अगर रिसेंटली कुछ हुआ है जिस वजह से आप कंप्लीटली साइलेंट मोड पे चले गए हैं, तो ये वही चाहते हैं कि सोचो अपने बारे में कि आप पहले कैसे थे या फिर आपका ट्रू नेचर क्या है। टेल योर फ्रेंड्स योर गोल्स। तो एज अ फ्रेंड ही सही, आप कुछ तो उनसे शेयर कर ही सकते हैं या फिर जो भी बात है उसको बोल सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर है एट द जिम। ये जैसे फ्रेंड्स या फिर आप कह सकते हैं जिम में कुछ एक्सरसाइज वगैरह चल रही है, तो वैसे ही उनको लग रहा है कि कुछ बातों को ज़िंदगी में लाइटली लेना चाहिए, हर बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत मज़ा आपको भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए ये अगर अपने ज़िंदगी के कुछ लम्हे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये चाहते हैं कि आप ऐसा कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर ले जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात ना करते हुए भी एक दूसरे से एक एवरीडे मिल तो सकते हैं, या फिर एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ बातें हैं जो डायरेक्टली भी आपसे कहना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है बी जनरस। ये जैसे हाथ में हाथ लेके कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, ये शायद बहुत बुजुर्ग पर्सन है और ये थोड़ी सी छोटी बच्ची वगैरह हो सकती है। मतलब कई बार हमें दूसरों की फीलिंग समझ के लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी ये पर्सन या तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके प्रॉब्लम को समझ के लेते हुए अपनी तरफ से इनकी तरफ कोई हाथ आगे बढ़ाएं और इनको कहे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, या फिर ये सीरियसली आपको बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, कोई दुनिया में तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला हूँ या दूंगा या दे रहे हूँ या दे रहा हूँ। तो कुछ तो बातें हैं जिसको लेके ये काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ है जो ये कहना भी चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।